छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उनकी पूरी सरकार कुबेर के खजाने पर बैठी है। बेशक आपके दिमाग में कई तरह के सवाल कौनने शुरू हो गए होंगे, पर यह एक ऐसी हकीकत है जिसका अधिकार छत्तीसगढ़ की जनता ने ही उन्हें दिया है। आपको ध्यान होगा कि छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले की चर्चा और जांच थमी नहीं है, वह भी 3200 करोड़ का मामला है। तो जब घोटाला इतनी बड़ी रकम का हो सकता है तो सोचकर देखिए कि शराब से हर दिन की आय कितनी होती होगी। नमस्कार, अभिषेक दुबे के साथ आप देख रहे हैं CGNN लाइव। आज मैं आपके सामने जिस हकीकत से पर्दा उठाने जा रहा हूं उसका सीधा संबंध छत्तीसगढ़ के 90% घरों और परिवारों से है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छे से विचार कीजिएगा, क्योंकि मेहनत आपकी है, कमाई आपकी है, खर्च भी आपका है, लेकिन आप पाई पाई इकट्ठा करते जीवन खपा देते हैं और आपकी गाढ़ी कमाई की असल मलाई नेता, मंत्री और अफसर खाते हैं। और हमारे जैसे लोग दिन रात खटने के बावजूद मामूली शौक तक पूरा करने के लिए सोचते ही रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सड़कों पर चलने वाली हर दूसरी गाड़ी और बनने वाला हर नया पुल आपके हाथ में मौजूद शराब की बोतल के टैक्स से जुड़ा हो सकता है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में शराब सिर्फ एक नशा नहीं बल्कि सरकार का कुबेर का खजाना है। आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस गणित से जो छत्तीसगढ़ सरकार को हर दिन 25 करोड़ रुपए कमा कर देता है। विष्णुदेव साय सरकार की नई आबकारी नीति का सच क्या है, क्यों खोली जा रही है 67 नई दुकानें और क्यों शराब सस्ती होने के बाद भी सरकार की कमाई बढ़ने वाली है। चलिए शुरू करते हैं गहरी पड़ताल। छत्तीसगढ़ में शराब केवल एक नशा नहीं बल्कि सियासत और अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। राज्य के बजट से लेकर चुनावी वादों तक बोतल हर जगह मौजूद है। एक तरफ सरकार के पास राजस्व का बड़ा जरिया है तो दूसरी तरफ समाज में बढ़ते अपराधों की एक डरावनी तस्वीर। आज हम इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के उस नशे के गणित का विश्लेषण करेंगे जो हर दिन करोड़ों की कमाई तो कर रहा है, लेकिन समाज को किस दिशा में ले जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। आंकड़ों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के शुरुआती रुझान बेहद चौंकाने वाले थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार शराब के जरिए सालाना लगभग 11,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य लेकर चल रही है। अगर हम इसे दैनिक आधार पर देखें तो छत्तीसगढ़ की जनता हर दिन सरकारी काउंटर पर लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। त्योहारों और छुट्टियों के दिन में यह आंकड़ा 50 करोड़ रुपए के पार भी चला जाता है। अभी हमने जिन आंकड़ों की बात की, सही मायने में देखा जाए तो कितनी बड़ी रकम है और यह प्रदेश की जनता के जेब से निकले हुए ही पैसे हैं। जरा सोच कर देखिए कि आप अकेले अपने परिवार के साथ किसी दिन रेस्टोरेंट जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर करते हैं, तब वहां सेवा देने वाले लोग आपसे कितनी विनम्रता से बात करते हैं। जब शराब के काउंटर पर आप खड़े होते हैं, जबकि पैसे भी आप दे रहे होते हैं, तब भी भीतर गद्दी पर बैठा सरकारी तंत्र का आदमी आपसे सम्मान के साथ बात भी नहीं करता। बहरहाल आपको आगे लिए चलता हूं, जिसे जानना और समझना हर किसी के लिए जरूरी है। कमाई की चमक के पीछे अपराधों का एक काला सच भी छिपा है। छत्तीसगढ़ में अपराधों का बढ़ता ग्राफ सीधे तौर पर शराब की बढ़ती खपत से जुड़ा है। पुलिस डायरी के पन्ने बताते हैं कि राज्य में होने वाले 60% से अधिक गंभीर अपराधों के पीछे शराब की मुख्य भूमिका होती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में 75% मामलों में पति शराब के नशे में होता है। नेशनल हाईवे पर होने वाले हादसों में छत्तीसगढ़ का नाम अक्सर ऊपर रहता है। पुलिस विभाग के मुताबिक रात के समय होने वाली 40% एक्सीडेंट ड्रिंक एंड ड्राइव का नतीजा होते हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक मामूली विवादों में होने वाली हत्याओं के पीछे अक्सर शराब का नशा ही पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में शराब की खपत एक जैसी नहीं है। आबकारी विभाग के रिकॉर्ड और बिक्री के आधार पर टॉप 5 जिलों में रायपुर पहले नंबर पर है। यहाँ की नाइट लाइफ और बड़ी आबादी इसे राजस्व का मुख्य केंद्र बनाती है। न्यायधानी बिलासपुर खपत के मामले में दूसरे स्थान पर है। यहाँ देशी और विदेशी दोनों ही शराबों की मांग बहुत अधिक रहती है। दुर्ग भिलाई एक इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों की बड़ी संख्या होने के कारण शाम ढलते ही शराब दुकानों पर लंबी कतारें देखी जाती हैं। ग्रामीण बेल्ट होने के बावजूद जांजगीर और कांकेर जैसे जिलों में देशी शराब की खपत ने शहरी इलाकों को पीछे छोड़ दिया है। दो राय नहीं कि सरकार को चलाने के लिए पर्याप्त राजस्व की जरूरत होती है और छत्तीसगढ़ में शराब सबसे बड़ा जरिया है। शराब बिक्री से सरकार को तो फायदा हो रहा है,
लेकिन इसका आपकी जेब, आपके परिवार और नई पीढ़ी पर कितना घातक असर हो रहा है, इस पर विचार करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिएगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।